हेलो स्टूडेंट्स। आज आप एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. So according to the question, 5 pencil and 7 pens cost 50. Let the cost of one pencil be rupees X and cost of one pen be Y rupees. So according to the question, 5x plus 7y equal to हो जाएगा 50 and 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. तो 7x plus 5y equal to 46. तो 5x plus 7y के लिए टेबल है x का तो डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे और उस पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x का ऐसा वैल्यू यहाँ रखिए जिसको ट्रांसपोज करके 50 से जब सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 से डिविजिबल हो जाए। 0 लेंगे तो 50 ही रहेगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। 2 लेंगे तो 10 होगा, 50 माइनस 10 40 और 40 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 लेंगे तो 3 5 जा 15, 50 माइनस 15 35 और ये 7 से डिविजिबल है। तो 3 लीजिए, 3 फॉर 5 मिला। इसी तरह उसकी डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक करते जाइए। 4 पर रखेंगे तो 20 होगा और 30 मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह चेक करते जाइए। तो अगर ये 10 रखेंगे x के प्लेस पे तो 10 5 या 50, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। तो 7 से डिविजिबल है तो 10 पर ये हो गया 0। तो अब 7x plus 5y is equal to 46. x इज इक्वल टू 0 तो 46 होगा, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 लेने पर 21 होगा और माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 46 माइनस 21 25। तो 25 5 से डिविजिबल है और यह आ जाएगा 3 रखने पर 5। इसी तरह देखो 7 8 जा 56 तो 46 माइनस 56 ये 10 माइनस 10 और 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 तो 8। तो ये हुआ -2। अब इनको प्लॉट करेंगे। पहले 3 5 को प्लॉट करिए। 3 1 2 3 एंड 5 1 2 3 4 5 ये मिलेगा 3 5 10 0 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये 5x + 7y का इक्वल टू 50 का ग्राफ है। 7x + 5y इक्वल टू 46। 3 5 को प्लॉट करेंगे वो यही पॉइंट मिलेगा। 8 - 2 8 - 2 तो 3 5 and 8 8 - 2 ये पॉइंट होगा। तो इनको मिला दीजिए। ये हुआ 7x + 5y इक्वल टू 46। 3 5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3 5। ये 3 5 है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। x क्या है? x है कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y कास्ट ऑफ 1 पेन। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। ये जो रेशियोज हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनको कंपेयर करके ये फाइंड आउट करना है कि ये इनको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस हैं वो क्या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो अब देखना पड़ेगा a1/a2 क्या होता है 5/7, b1/b2 -4/6, ये होगा -2/3, 8/-9। हम देख रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो क्या होगा? तो जो लाइंस होंगी इनको रिप्रेजेंट करने वाली वो कैसी लाइंस होंगी? सेकंड क्वेश्चन है a1/b2 1/2, b1/b2 3/6, 1/2, c1/c2 12/24, 1/2। हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, c1/c2। तो जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो, ये तीनों रेशियोज इक्वल हो, तो क्या होता है? तब वो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। ये लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। a1/a2 6/2 3,
b1 अपॉन b2 -3 -1 ये 3 c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो तब क्या होगा? इसका मतलब होगा दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस ये, तो ये क्या करें, क्या रिप्रेजेंट करेंगी? तो ये पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 2y ये -5 इज इक्वल टू 0 होगा। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो लाइंस होंगी इनको रिप्रेजेंट करने वाली, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो अब इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है यदि उसका कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। तो इसका ये क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9। तो क्या होगा? हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 है, c1 अपॉन c2 नहीं है इक्वल इसके। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये पैरेलल लाइंस होंगी, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इन जो रिप्रेजेंटिंग लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होती है। तो कैसी होंगी पेयर ऑफ इक्वेशंस? कैसे होंगी? इनकंसिस्टेंट। 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 तो थर्ड, थ्री बाई 2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0
9x minus 10y minus 14 is equal to 0. a1 upon a2 3 by 2 upon 9. तो ये होगा 3 by 2 into 9, 3 1 जा 3, 1 upon 6, b1 upon b2, 5 by 3 upon minus 10. क्या होगा 5 by 3 into minus 10, 1 upon minus 6, c1 upon c2, minus 7 upon 14, minus 14, 1 upon 2. तो ये देख रहे हैं a1 upon a2 नॉट इक्वल a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2. ये 1/6 है, ये -1/6 है, इक्वल नहीं है. तो क्या होगा, तो इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे. अब फोर्थ, फाइव एक्स minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22. ये हो जाएगा 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0. a1 upon a2 5 upon minus 10 minus 1 upon 2, b1 upon b2 minus 3 upon 6 minus 1 upon 2, c1 upon c2 minus 11 upon 22 minus 1 upon 2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी. तो जब कोइंसिडेंट होंगी तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगी. जब दोनों लाइन ये, इसका मतलब ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी. तो कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है. फिफ्थ, यही है 5/3x plus 2y minus 8 is equal to 0, 2x plus 3y minus 12 is equal to 0, a1 upon a2 4/3 upon 2, 4/3 into 2, 2 upon 3, b1 upon b2 2 upon 3, c1 upon c2 minus 8 upon minus 12. ठीक है. तो यहाँ पर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है. यहाँ पर भी तीनों लाइनें को, दोनों लाइनें, जो दोनों लाइन्स होंगी इनको रिप्रेजेंट करने वाली, वो कोइंसिडेंट होंगी. इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इनके. तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of linear equations are consistent
are inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. इन 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, x + 5 = 5, 2x + 2y = 10। ये होगा x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। सो आप देखेंगे तो a1/a2 = होगा, a1 है यहाँ 2, 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 -5 - 10 1/2, ये होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही रेशियोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। ये तीनों ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, ये जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट। अब इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो x + y = 5 के लिए हम देखते हैं टेबल। x = 0 पर y 5 होगा और y = ये 5 होगा और y = 0 ले तो x 5 होगा। 2x + 2y = अगर 0 लेते हैं तो x = 0 ली 10 है, तो 2x + 2y = 10 है, तो x = 0 तो y 5, तो y = 0 ली तो 2 से डिवाइड करने पर x 5। प्लॉट करेंगे x + y = 5 के लिए 0 5 एंड 5 0, तो 0 5 5 0, तो ये है x + y = 5 और यहाँ पर भी सेम वही 0 5 और 5 0 है, तो यहीं पर मिलेंगे। तो इसका भी वही होगा 2x + 2y = 10 का। तो देख रहे हैं कि जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सेकेंड, x - y = 8, 3x - 3y = 16, तो a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 1/3, c1/c2 8/16, ये होगा 1/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइनें के इनको जब ये क्या शो करता है
इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, ये जो पेयर होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 अपान a2, a2 अपान 4 1 अपान 2 होगा, b1 अपान b2 1 अपान माइनस 2, देख रहे हैं कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, तो कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। तो ये पेयर कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ये 0 तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 तो x3, x0 तो y माइनस 2, y0 तो x1। प्लॉट करेंगे 0 6 1 2 3 4 5 6 3 0 3 0। तो ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 1 0 1 0। ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इनको मिला देंगे तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं कि ये 2 2 पर कट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन होगा। फोर्थ देख लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a1 अपान a2 2 अपान 4 1 अपान 2, b1 अपान b2 माइनस 2 अपान माइनस 4 1 अपान 2 एंड c1 अपान c2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपान माइनस 5 2 अपान 5। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे, तो ये जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब पैरेलल लाइंस हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा,
तो इसका मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट होंगे। ये पेयर इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब इसके डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं। तो क्या करना होगा, आप पहले अस्यूम कर लीजिए, लेट द लेंथ of the garden be x meter and the width be y meter। तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, वो होगा 2 l प्लस बी होता है, तो होगा l प्लस बी। l है x और b है y, x प्लस वाई। अब गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन। लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए टेबल बनाएंगे। x इज इक्वल टू 0, आप 0 अगर लेते हैं तो ये 36, ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होगा, तो x इज इक्वल टू 18 अगर ले लिया तो y इज इक्वल टू 18, और x इज इक्वल टू अगर 10 लिया तो 26, या 20 ले लिया तो 16। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। अब इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसके ग्राफ के लिए पहले 18 को प्लाट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 और ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये 18 ये होगा, ये पॉइंट मान लो ये है, और 20 16 18 19 20 एंड 16 17 16 यहाँ से, और ये है, ये पॉइंट है। तो 20 16 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इसको ये एक लाइन बनाएगा। ए बी को ज्वाइन किया,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ 0 माइनस 4 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4। अब इनको मिलाएंगे, इनको बढ़ा देंगे, तो इसको बढ़ाने पर आप देखोगे तो इससे आएगा 2016। आप इसको स्केल से ड्रा करेंगे तो ये 2016 मिला। x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, यहाँ 3 कंडीशन दिए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, पैरेलल लाइन्स हो, कोइंसिडेंट लाइन्स हो। तो आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब होती हैं? जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपान b2। तो हमें कोई ऐसा इक्वेशन लिखना है कि a1 अपान a2 जिस रेशियो में हो, a1 और a2 जिस रेशियो में हो, b1 और b2 उसी रेशियो में नहीं होने चाहिए। तो जैसे 2 का डबल किया 4 हो गया, या 2 का ट्रिपल किया ये 6 हो गया। तो 3 का वैसे ही नहीं करना है। तो 2 2 जा 4x लिखा माइनस, अब 3 2 जा 6 न लिखकर कोई और नंबर लिख दो, 3y ही लिख दो, या 3 3 जा 9। तो ये माइनस कोई नंबर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सेकंड पैरेलल लाइंस के लिए, तो ये यह दिया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो आपके पास है 2x माइनस 3y माइनस 8, ये 2x प्लस 3y, टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो जैसे 4x है तो यहाँ पे 3 2 या 6y, बट c1 अपान c2 इसी रेशियो में ना हो, तो माइनस 16 यहाँ नहीं लिखना है, और कुछ भी प्लस 16 भी लिख सकते हैं या कोई और नंबर, तो ये हो जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस। थर्ड है, ये थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 होना चाहिए। अब ये तीनों इक्वल है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के लिए एक ही रेशियो में लिखना है। तो 4 6 8 जो भी लिखेंगे, जैसे 2 का 4 टाइम्स लिखते हैं 8x, तो 3 4 जा 12y, और फिर माइनस 8 का भी 4 टाइम्स, तो 32 माइनस ही लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस
ये कोइंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines in the x-axis and set the triangular region. तो x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 और x-axis, तो से जो ट्रायंगल बनता है उनके वर्टिसेस को हमें फाइंड करना है, उनके कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है और उसको सेट भी करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को। तो पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इनकी ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। जीरो 1 को प्लॉट करेंगे, 0 1 तो 0 1 को प्लॉट करेंगे, माइनस 1 0, माइनस 1 0 तो माइनस 1 0, तो इन दोनों को ये है 0 6, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 6 4 0, तो ये होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ 2 3, 2 3 तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हुआ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a b c हैं, तो इनकी वर्टिसेस क्या क्या होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस 1 0 है, ये पॉइंट माइनस 1 0 0 1, ये पॉइंट है माइनस 1 0, 2 3 4 0,
इसकी वर्टिसेस होंगे, और इसके रीजन को, ट्रायंगुलर रीजन को हम सेट कर देते हैं। इसको इस तरह से आप सेट कर देंगे।